खबर लखनऊ से है, जहां देश भर में जातिगत जनगणना को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना कराए जाने के फैसले को लेकर राजनीतिक दलों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लखनऊ में इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और भाजपा आमने सामने नजर आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी विधायक रविदास मल्होत्रा ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। वहीं भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद कौशल किशोर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। रविदास मल्होत्रा ने कहा है कि हमारी पार्टी लंबे समय से जाति आधारित जनगणना की मांग कर रही थी। समाजवादी पार्टी का ये लगातार प्रयास रहा है कि देश की सभी जातियों को वास्तविक स्थिति सामने आए, ताकि सभी वर्गों को उनकी हिस्सेदारी मिल सके। अब सरकार ने जब जाति जनगणना के आदेश दे दिए हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी को खुद नहीं पता कि जातिगत जनगणना का असली उद्देश्य क्या है। वो केवल राजनीतिक फायदे के लिए इसे मुद्दा बना रहे हैं। हर बार जनगणना होती है और उसका खुलासा भी होता है, लेकिन सपा जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है। अब जब सरकार खुद ये काम कर रही है तो सपा को इसमें भी राजनीति दिख रही है। वहीं जाति जनगणना को लेकर दोनों दलों की प्रतिक्रिया ये दिखाती है कि आगामी चुनावों से पहले ये मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। वहीं जहां एक ओर सरकार इसे पारदर्शिता और सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे अपनी पुरानी जीत मानकर पेश कर रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद देश की राजनीति किस दिशा में मोड़ लेती है। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट है। रही बात जाति जनगणना की, तो हर बार जाति जनगणना होती है, उसका खुलासा करने का होता है, हर बार होती है और वो खुलासा होगा। और भारत सरकार ने दे दिया, मैं उसका स्वागत करता हूं। लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी, समाजवादी पार्टी मांग जो लोग कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। हर बार गणना होती है, SC, ST, OBC, महिला और पुरुषों की भी सबकी होती है, और जो कॉमन जेंडर है उनकी भी जनगणना होती है। कितना एजुकेशन है मिली है ये भी होती है, कितने साक्षर हैं कितने गैर साक्षर है, सारी गणना होती है। उसका खुलासा नहीं किया जाता। जो मांग कर रहे हैं वो गलत मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो जनगणना होगी उसकी गणना के बाद सारी चीजों का जाति आधार पर पूरी तरीके से खुलासा भी कर देने का काम किया जाए। समाजवादी पार्टी कह रही है हम लंबे समय से मांग कर रहे थे, हमारी मेहरबानी। लंबे समय से नहीं, समाजवादी पार्टी को मालूम नहीं है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने अपने को बहुत बड़ा काबिल समझते, डॉक्टर अंबेडकर के साथ अपनी आधी फोटो लगाकर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने का काम किया है, दलितों का अपमान किया है। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करते लगातार अखिलेश यादव चले आ रहे हैं, और इसका सबक अंबेडकरवादी आने वाले समय में चुनाव में उनको सिखाने का काम करेंगे।